बलूचिस्तान को लेकर के लगातार मैं आपके पास अपडेट रोजाना कुछ ना कुछ लेकर आ रहा हूं। आज मैं आपको एक इंटरव्यू जो मैंने किया है वो इंटरव्यू पढ़कर सुनाऊंगा। और पत्रकार मीर यार बलोच हैं जो फ्री बलोच मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं और लगातार वो बात रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमारे चैनल ने उनसे बातचीत की और उन्होंने हमें जो बताया वो वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। मैं उनसे उनका ये इंटरव्यू आप लोगों से साझा करना चाहता हूं क्योंकि बलूचिस्तान की हकीकत वाकई में सभी को जाननी चाहिए। उनसे हमारे ITV नेटवर्क ने सवाल किया कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हथियार क्यों उठाए हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया है, वो बहुत अच्छा जवाब है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश है और बलूचिस्तान के तमाम टैंक, जो हथियार और जो गोला बारूद है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो उन्होंने उठाया हुआ है। और पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को जिस तरीके से बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, अवैध तरीके से आक्रमण किया, उसका विरोध करना उनका हक है और वो आज़ादी लेकर रहेंगे। वो ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, साथ में कहते हैं कि बलूचिस्तान में अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप से ज़्यादा सोना छुपा हुआ है, वेनेजुएला से ज़्यादा तेल है, यानी कि जो खनिज तेल जो है जो ज़मीन के अंदर है, और जो दुनिया के कई सारे देश हैं उनसे ज़्यादा गैस का भंडार है। बलूचिस्तान में जो है खनिजों का संग्रह है। तो ऐसे में जो ये सारा कुछ बलूचिस्तान के पास है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसको लूट रहा है। और लूट को रोकने के लिए वो जो तमाम BLA हैं, BLF हैं, वो सशस्त्र आंदोलन किए हुए हैं। हमारा उनसे एक और सवाल था कि BLA कब तक पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। क्या आप बलोचों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का समझौता कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं बलोच लिबरेशन आर्मी का सदस्य नहीं हूं। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि वो BLA के सदस्य नहीं हैं, वो एक राजनीतिक दल जो फ्री बलोच मूवमेंट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राष्ट्रवादी नेता हैं हरबियर मर्री, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात कूटनीतिक तरीके से विश्व पटल पर रख रहे हैं, UN तक पहुंचा रहे हैं, तमाम मुल्कों तक पहुंचा रहे हैं। और BLA जो है गोरिल्ला युद्ध कर रहा है और ज़मीनी लेवल पर बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान के सैन्य जो सेना है, सैनिक हैं, उन पर अटैक कर रहा है। तीसरा सवाल हमारा था कि हाल ही में BLA ने दावा किया कि CPEC जो गलियारा है बलूचिस्तान की संप्रभुता में हस्तक्षेप है। क्या BLA बलूचिस्तान में चीनी उपस्थिति और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को घातक हथियार मुहैया करवा रहा है और इन हथियारों के दम पर एक सड़क बनाई जा रही है जिसे CPEC कहते हैं। और इस सड़क का मेन मकसद है कि बलूचिस्तान के जो खनिज हैं, बलूचिस्तान की जो तमाम प्राकृतिक संसाधन है उनमें लूट मचाई जा सके। तो तमाम बातें वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है पूरी तरीके से। और चीन से उन्होंने अनुरोध किया है कि चीन इससे पीछे हट जाए, नहीं तो चीन को बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने होंगे। एक सवाल और हमने पूछा उनसे कि क्या बलोचों ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा कर दी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि 1947 11 अगस्त की बात है, बलूचिस्तान तब आज़ाद था, पाकिस्तान ने किस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया, तमाम वो बातें कहते हैं। और कहते हैं कि लगातार महिलाओं का, बेटियों का लगातार अपहरण हो रहे हैं बलूचिस्तान में। सेना ISI कभी भी उनको उठा लेती है। तमाम बातें कहते हैं वो कि किस तरीके से क्वेटा में विश्वविद्यालय की छात्रा थी माह जबीन, उसका अपहरण कर लिया गया, तमाम बलोचों को कैद कर लिया गया है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में वहाँ की सरकार ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है कि पूरा बलूचिस्तान खुला जेल
के तौर पर हो गया है कि 3 महीने में किसी को भी उठा लेंगे, ना कोर्ट होगा ना कचहरी होगा, तमाम बातें वो कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसका जवाब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को भुगतना होगा। एक सवाल हमने और उनसे पूछा कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो जातीय समानताएं हैं, क्या बीएलए की अफ़गान सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान सेना को हराने की कोई प्लानिंग चल रही है क्या? ये सवाल बहुत अहम था, क्योंकि एक तरफ से जो तालिबान यानी टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और बीएलए साउथ से और टीटीपी नॉर्थ से, यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर घेरे हुए है पाकिस्तान सेना को, और बहुत लंबा बॉर्डर बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मिलता है। यानी कि सीधा सवाल ये था हमारा कि क्या अफगानिस्तान की सरकार, या जैसे तालिबान की सरकार वहाँ है, और बीएलए मिलकर कोई प्लानिंग कर रहा है क्या? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की कई सारी समानताएं हैं, दोनों भाई भाई हैं। बलूचिस्तान के कई सारे हिस्से अफगानिस्तान में चले गए हैं, जैसे हेलमंद है, नमरोज़ है, कंधार के सीमावर्ती इलाके हैं, वो डूरंड रेखा को नहीं मानते हैं, और कुछ हिस्से अफगानिस्तान में चले गए हैं। वैसे ही अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान, ये कहें बलूचिस्तान में आ गए हैं, जिनमें चमन है, किला अब्दुल है, किला सैफुल्ला है, चुकलक है। ये तमाम वो हिस्से हैं जो अफगानिस्तान में आ गए, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान में आ गए हैं, और अब वो बलूचिस्तान में है। तो ये उन्होंने कहा कि एक जैसी सभ्यता है, एक जैसे लोग हैं, और डूरंड रेखा को नहीं मानते हैं। ये बात उन्होंने सीधी सीधी कही, और उन्होंने सीधा कहा कि डूरंड रेखा एक कल्पना है, और बलूचिस्तान के लाखों लोग अफगानिस्तान में अभी भी रह रहे हैं। तो सीधी बात उन्होंने कही कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान को एक रास्ता देगा, समंदर का रास्ता देगा, कि अफगानिस्तान में जो चीज़ें होती हैं, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक जगह है, देश है, तो बलूचिस्तान समंदर का रास्ता देगा कि यहाँ से आइए, समंदर के ज़रिए व्यापार करिए। और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है, वहाँ की जो खनिज है, तमाम वो चीज़ें हैं, वो अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया होते हुए और यूरोप तक वो अपना सामान एक रास्ते के ज़रिए अपना वो बेच सकते हैं। तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि ग्वादर बंदरगाह हमारे पास है, हमारे पास बहुत लंबा, बहुत अच्छा समुद्री बीच है, जिसका इस्तेमाल अफ़गानिस्तान कर सकता है। तमाम ये बातें हैं, और इन्होंने तमाम जाति समानता की बात कही है। इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान जिस तरीके से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें निश्चित तौर को अफ़गानिस्तान को निश्चित तौर पे बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए। तमाम ये बातें हैं, और ये ऐसा दिख भी रहा है कि क्योंकि बलूचिस्तान के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, तमाम वो हथियार जो उनके पास हैं, उनके पास गन हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास हैमर मिसाइलें हैं, जिससे वो सीधा निशाना लगाते हैं, ड्रोन को निशाना लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर को निशाना लगा देते हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के पास वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं? दावा तो ये किया जा रहा है कि जो अमेरिकी फ़ौजें जब बलूचिस्तान से गई, तो वो बहुत सारे हथियार यहाँ पर छोड़ के गई, और उन्हीं हथियारों की मंडी, वही हथियार जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए बीएलए तक पहुँचते हैं, बीएलएफ तक पहुँचते हैं, और उनके ज़रिए पाकिस्तान की सेना को हराया जा रहा है। ये जो इंटरव्यू मैंने आपको पढ़ के सुना है, ये बलूचिस्तान को समझने के लिए, बलूचिस्तान की ज़मीन को समझने के लिए, क्यों वो लड़ाई कर रहे हैं, और उनके नेता जो हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, उनका क्या पहलू है बलूचिस्तान को लेकर, ये समझने के लिए हमने उनसे इंटरव्यू किया और उनसे तमाम सवाल पूछे। उनके जवाब हमने आप तक पहुँचाए हैं। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी में क्या भारत को सीधे तरीके से उतर जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।